शुक्राना 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 तेरा शुक्राना, ये जिंदगी रही गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर इसको शेयर कर रही हूँ। और शुक्राना हमारे भाव की पुष्पांजलि होती है, जो हम लोग प्यार से अपने भाव के छोटे छोटे पुष्प गुरु जी के लिए जमा करते हैं, अपने पास अपने मन में रखते हैं, फिर उनको शेयर करते हैं। और जो हमारे प्यारे से विपिन भैया और सौम्या दीदी बहुत स्नेह से गुरु जी के चरणों में एक एक करके रखती हैं हम सभी साथ संगत जी के भाव के पुष्पांजलि को। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो दोनों तरफ चलती हैं, तो हम जो शेयर करते हैं तो हमें भी ब्लेसिंग मिलती है और जो हमारे सत्संग सुनते हैं उनको भी ब्लेसिंग मिलती है। और यही गुरु जी के सत्संग का यही तो एक खास प्रभाव है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, यह निरंतरता ऐसे ही चलती रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल एक बहुत प्यारा सत्संग ब्लेस किया था गुरु जी ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्संग क्या है, सत्संग की मर्यादा क्या है। तो जब उन्होंने बस एक बात बताई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जो हम लोग दूसरे का सत्संग सुन के हमारा इतना कल्याण होता है, और ये सत्संग कोई कहानी नहीं है, ये हमारी गुरु जी के साथ जो हमारी भक्ति है, निष्ठा है, और उसके परिणाम स्वरूप जो वो हम पे कृपा करते हैं, ये उसका गुणगान है। असल मायने में ये एक पाठ है जो कि हम अपने प्रभु की उस्तत करते हैं। तो जब हम दूसरे की सुनकर इतना हमारा कल्याण होता है, तो अगर हम अपना ये करेंगे तो कितना कल्याण होगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी। और जब हम ये सत्संग करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सब कोई करे, गुरु जी अभी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आदेश दे रहे हैं कि छोटा सत्संग कर जल्दी, छोटा सत्संग करवा जल्दी। तो पता नहीं, लेकिन मैं अकेले बैठ के कर लूँगी, यही संभव होगा, क्योंकि मैं किसी को दबाव में नहीं ला सकती संगत जी। ये गुरु जी की कृपा होती है, और मेरी वही इच्छा भी है कि एक दिन ऐसा आए कि हमारे घर में भी परिवार बैठ के सत्संग करे। सब कृपा का गुणगान करते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन कोई गुरु को कुछ अपनी तरफ से भेंट नहीं करना चाहता, ना अपना स्वभाव, ना अपने कुछ। तो वो समय आएगा जब धीरे धीरे उनको एहसास होगा, सभी करेंगे। और मुझे उस दिन का इंतज़ार है, क्योंकि गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरे घर बहुत बड़ा सत्संग होगा, बहुत संगत आएगी, और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे तो गुरुजी हर पल मेरे हृदय के मंदिर में निवास करते हैं, क्योंकि वो मुझे एहसास कराते हैं, और कल उन्होंने मुझे बिल्कुल अपना लिया है। शुक्राना बाबा। कल की परीक्षा हम दोनों ने पास की, भक्ति भी पास किया, गुरु भी पास किया। कभी कभी हम भी अपने भगवान को जांचते हैं। मुझे गुरुजी बार बार वो सत्संग सुनाते थे जब आंटी और अंकल, जो पहले वाले ओल्ड संगत थे, वो गुरुजी का टेस्ट लिया करते थे। और सच में कल वैसा ही कुछ मेरे साथ हो गया। तो मैं बहुत भागा वाली मानती हूँ कि मैं भी उनकी तरह की ही हो गई हूँ। संगत जी, ये विश्वास की जगह है। जितना विश्वास आपका गहरा होगा, उतना आपका बंधन पक्का होगा। माँ बेटी का रिश्ता भी तो विश्वास का होता है, बाप बेटे का रिश्ता भी तो विश्वास का होता है। विश्वास के बिना तो दुनिया ही बेमानी है। तो जहाँ विश्वास, वहाँ इनकी मेहर, वहाँ हमारी खुशियाँ, वहाँ हमारी सारी इच्छाओं की फलीभूत होने की घड़ी। संगत जी, अभी मैं जल्दी से अपना शुक्राना बताना चाहूँगी। गुरुजी ने आज रात में मुझे दिखलाया है स्वप्न में कि एक हमारी जिठानी है,
वो और उनकी जो एक जेठानी है जो कि परिवार से जुड़ी हैं, जो जाती रहती हैं सत्संग में, और उनकी बेटी भी गुरु संगत है। तो वो आई है और हम लोग के घर में इनवाइटेड है खाना खाने के लिए। और जो घर मैंने देखा वो कटिहार का देखा है, जो कि कालीबाड़ी मंदिर के जस्ट बगल में है। मेरा ननिहाल है वो, और हम वहाँ पे हैं। और वहाँ पे वो आई हैं, हमने भोजन बना के रखा हुआ है। लेकिन ऐन मौके पे पता चलता है कि मेरे सारे खाना बेकार हो गया है, तो मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। तो शुक्राना बाबा। और उसके बाद मैंने देखा है कि वो लोग ना रूम में आ जाते हैं और मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स निकालते हैं, और सब चौंक जाते हैं क्योंकि मेरे लिए बस गिफ्ट क्यों आया है। लेकिन जब वो गिफ्ट निकालते हैं ना तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। गिफ्ट में एक घड़ी है, अलार्म वॉच है, वो मुझे अलार्म क्लॉक है। तो वो मुझे कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए है, अब तुम समय के हिसाब से काम करोगी। तो मैं कहती हूँ ठीक है, तो वो तो मैं करती हूँ। तो कहते हैं नहीं, तुम ना कभी किसी काम में तुम टाइम पे नहीं करती हो। ये घड़ी तुमको ना भेजे हैं। शायद उन्होंने गुरुजी का नाम लिया या नहीं लिया, ये मुझे याद नहीं। लेकिन भाव उनके यही थे कि ये अब तुमको हर समय समय से काम करना सिखलाएगा। तो अनंतम शुक्राना, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी बाबा। और आपने मुझे सपने में ही गाइड किया है कि मुझे समय यानी कि एक रूटीन सेट करके काम करना है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, खाने का, पीने का, बैठने का, उठने का, पढ़ने का, वॉक करने का, हर चीज़ का एक रूटीन होना चाहिए पर्टिकुलर, जो कि मेरे पास हमेशा होता था। और पिछले कुछ सालों से, कई सालों से, 8 10 9 11 सालों से मेरा वो रूटीन बिल्कुल घौच पौच है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से अपने उस रूटीन में आऊँ और मनोयोग पूर्वक हर काम करूँ। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उसके अगले हिस्से में मैंने देखा कि हमारे घर में, उसी कटिहार वाले, मेरे ननिहाल वाले घर में, जहाँ पे मेरा पूरा परिवार है ससुराल का, वहाँ पे कबूतर आ जाता है और वो घर में आके मेरी खिड़की पे, मेरे छज्जे पे, मेरे कपड़ों पे, हर जगह घूम रहा है। तो शुक्राना गुरुजी आपके साक्षात दर्शन के लिए, और बेअन 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 शुक्राना बाबा। और जब गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू फिक्र न कर, तेरी चिंता हुनमैन लेने लगा हूँ, तू बस चिंतन कर, मंत्र जाप बढ़ा दे, तेरा समय आने वाला है। और उन्होंने कहा है कि तुझे नौकरी भी मिलेगी, तो चिंता न कर, बट सब्र कर। तो गुरुजी, आप सब्र की परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन आप पास भी करवाते हैं, तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। बस एक ही अरदास कि मेरे हस्बैंड अंकल जी को ज़्यादा पेन अब ना हो। उनको बहुत पेन होता है तो मैं तकलीफ़ में आ जाती हूँ बाबा। आप वो कृपा कीजिए, उनके हिस्से का पेन आप हमें दे दीजिए। और मेरी सासू माँ को भी अब ठीक कर दीजिए, वो खाना खाएं अच्छे से, खुश रहें, सबसे बड़ी बात हंसती रहें। हंसने से हमारी बहुत पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। और वो थोड़ा सा अपसेट हो जाती है, हर चीज़ में गुस्सा हो जाती है। तो बस वो ठीक कर दीजिए बाबा, और पूरे संसार का कल्याण कीजिए, सब संगत का भला कीजिए। और बस लास्ट में आज के लिए एक अरदास। आपका बेटा रास्ते में है, पहुंचने वाला है नाती, उसको अच्छे से सकुशल पूर्वक अपने साथ ले जाइए, अपने साथ वहाँ पे रखिए। और तभी मैं निश्चिंत रहती हूँ क्योंकि अब मेरा गुरु मेरे बेटे के साथ है, उनके नाती के साथ है। और आपकी नातिन भी ठीक है, उसका भी ख्याल रखिए। और पूरे संगत परिवार की बागडोर आपके चरणों में, मेरी बागडोर आपके चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी, लेकिन अभी मॉर्निंग शुक्राना इतना ही था। और फिर आती हूँ, बहुत लंबे हो जाते हैं मेरे सत्संग। और फिर मैं जानती हूँ सौम्या आंटी और विपिन अंकल को बहुत दिक्कत होती होगी, तो अब मैं वही सोची हूँ कि छोटे छोटे सत्संग करूँगी, ज़्यादा करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और एक मैसेज आप सबके लिए गुरु जी की तरफ से। गुरुजी ने कहा कि पति पत्नी का एक अद्भुत संबंध होता है। और भाव दिया उन्होंने, क्योंकि एक उन्होंने पोस्ट दिखलाया था, और पोस्ट था शायद प्रेमानंद जी महाराज का। तो जो पति पत्नी होते हैं, अगर एक उसमें कुकर्मी होता है और एक सत्संगी होता है, तो भी उनका कल्याण होता है। जैसे अगर पति कुकर्मी है, मोह माया में ग्रस्त है, और वो और भी चीज़ें में भटकता रहता है, लेकिन अगर उसकी पत्नी सत्संगी है तो वो पतिव्रता होती है। जिस तरह जालंधर राजा इतना व्यसनी था, सब कुछ था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी, उसकी वजह से वो
उसको कोई नहीं हरा पाया, क्योंकि वो पतिव्रता थी और सती थी। तो हमारे सतीत्व को कोई कम ना आके, हम औरतों में अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हम घर में हैं, हम कुछ भी हैं, लेकिन हम में नौ दुर्गा का वास है संगत जी। तो प्लीज़ हम अपने आप को कभी कमज़ोर न समझे। गुरु जी यही कहते हैं कि तू अपने आप को कभी कमज़ोर न समझी, तुझ में वो जज्बा है जो पूरे परिवार को चलाने की क्षमता रखता है। और तू कभी हिम्मत न हारी, क्योंकि तुझ में नौ दुर्गा का वास है। तू शक्ति है, चंडी है, माँ है, और माँ से बड़ी कोई शक्ति होती नहीं है। तो संगत जी, बस इसी तरह अपने अपने पति, अपने परिवार का रक्षा कवच पहले खुद बनिए, और हमारे रक्षा कवच हमारे गुरुजी है ही। हम पाठ करके, हम पुण्य करके, हम दान करके, हम अच्छी संगत में रह के, हम अच्छे विचार मन में रख के गुरुजी के और करीब आ सकते हैं। और गुरुजी हमको बहुत प्यार से एक एक स्टेप चलाते चलाते ज़रूर अपने चरणों में ले जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी पूरी दिनचर्या आपके चरणों में बाबा। मेरा विश्वास और मेरी लाज का मान रखना बाबा। प्लीज़ बाबा, कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जिनका मान अब आपको रखना ही होगा। प्लीज़ बाबा, टेक केयर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हंसते रहिए, और इतना थोड़ा सा हिस्सा का पेन अपनी बेटी को भी दीजिएगा, क्योंकि हम दोनों मिल के बांटेंगे दुनिया का दर्द, कष्ट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल और सोनिया आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरा पहला शुक्राना सत्संग शेयर किया। आज मैं गुरु जी की कृपा से अपनी मम्मी का भी शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी, अभी 2-3 साल पहले की बात है कि वो बाहर बैठी हुई थी और थोड़ा परेशान थी। वो मुझे फ़ोन करके कहती हैं कि मेरे को यहाँ मेरे घर पर आना है। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि यहाँ पे ना ई रिक्शा देखो, मिल जाए तो आप आ जाना। वो ई रिक्शा का इंतज़ार करती रही। आधा दिन बीत गया लेकिन कोई ई रिक्शा नहीं था। फिर शाम के टाइम उन्होंने मेरी बहन को बुलाया। वो जब वहाँ पहुँची तो उसने ई रिक्शा कराया। जब वो ई रिक्शा में बैठी तो एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा, मुझे भी बाबूराम स्कूल तक जाना है, तो क्या मैं आपके साथ रिक्शे में बैठ के जा सकता हूँ? तो मेरी सिस्टर ने कहा, हाँ जी, आप बैठ सकते हो। जैसे ही वो ई रिक्शे में बैठे, उन्होंने मेरी मम्मी के घुटनों पर हाथ रखकर दबाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, आप मेरी माँ की तरह हैं, आप जा रही ठीक रहेंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप हंसते रहो, खुश रहो। फिर उन्होंने मेरी बहन के लिए कहा कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है। तो मेरी बहन ने कहा, आप कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा, मैं ये नहीं बताऊँगा। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? कि ये भी नहीं बताऊँगा। तो मेरी बहन ने कहा, हम आपके घर आएंगे नहीं। लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं ये नहीं बताऊँगा कुछ भी। जब वो बाबूराम स्कूल तक गई तो वहाँ पर वो उतर गए और उन्होंने अपना 100 का नोट खुलाया और पैसे खुले कराकर ई रिक्शे वाले को दिए। उससे कुछ दूरी पर ही मेरे भाई का घर है। मेरी मम्मी को ये था कि मेरा भाई 4th फ्लोर पर रहता है रेंट पे, तो उसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और वो इसलिए परेशान थे कि उनके घुटनों में बहुत दर्द होता है और गठियाबाई हुई थी। तो उनको ये था कि मैं ये 4 सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूँगी, और उन सीढ़ियों पर कुछ भी पकड़ने का नहीं था, ग्रिल भी नहीं थी। तो जब वो वहाँ पहुँची तो मेरा भाई एक फ्लोर पर कुर्सी रख दी कि उसने कहा कि हम सहारा देकर उन्हें ऊपर चढ़ाएंगे और वो एक फ्लोर पे बैठेंगी, फिर दूसरे फ्लोर पे कुर्सी रखेंगे, फिर वो दूसरे फ्लोर पर बैठ के फिर आराम से चढ़ेंगी। लेकिन मेरे भाई और बहन ने दोनों ने सहारा दिया। उन्होंने वो तो एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ती गईं, ना वो हाफी ना कुछ। जो उन्हें चढ़ाकर ले गए थे वो दोनों इतनी बुरी तरह हाफ रहे थे कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3 सीढ़ियाँ चढ़ने पर वहाँ पर चौथे फ्लोर की सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरी मम्मी को जरा सा भी दर्द नहीं हुआ और उनको कहीं बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही उनकी सांस फूली। तब हमें कुछ नहीं समझ आया। 2 दिन बाद मेरी सिस्टर ने मुझे ये बात बताई। जब वो बता रही थी तो गूज़बम्प आ रहे थे। मैंने कहा, वो तो साक्षात
हमारे गुरुजी महाराज आए थे, महाशिव आए थे, जो मेरी मदर को उन्होंने इतनी हेल्प की कि पूरे के पूरे सीढ़ियाँ वो फोर्थ फ्लोर तक चढ़ती चली गई बिना रुके। ये सब हमारे गुरुजी ही करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ये सत्संग मैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म में बोलने जा रही हूँ। आज अभी दिन के 11:38 हुए हैं और आज तारीख है 9 नवंबर 2024। और मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। गुरुपा, आपकी कृपा से मैं इस बार अपना पहला छठ पर्व की हूँ और मैंने गुरुजी को अरदास की थी कि गुरुजी जब मैं छठ करूँगी तो गुरुपा मेरे पास आप रहिएगा, अंग संग रहिएगा और गुरुपा आप मेरे सदा सहाय रहिएगा। तो गुरुजी की कृपा से मैंने पहली बार जो छठ किया था, ये छठ जो पर्व होता है ये झारखंड और बिहार का फेमस पर्व है और ये बहुत ही महापर्व होता है। ये सभी अब तो भारत में सभी कोई लगभग लोग जानते ही हैं और इस पर्व में सूर्य को हम जल अर्पित करते हैं और सूर्य की आराधना करते हैं। तो मैंने गुरुपा को मैंने अरदास किया था कि गुरुपा मैं छठ करूँगी तो गुरुपा मुझे आप सूर्य नारायण में भी आप ही रहिएगा गुरुपा और मेरे अंग संग रहिएगा। तो मैं गुरुजी को बोली थी कि गुरुजी मुझसे कोई भी भूल चूक ना हो, लेकिन अच्छे से चलिए छठ पर्व हो गया गुरुजी की कृपा से। और मेरे अंग संग हमेशा गुरुजी साथ में रह रहे थे तितली के रूप में, कभी मेरे सिर पर, कभी मेरे चारों तरफ गुरुपा मेरे साथ साथ चल रहे थे। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि गुरुपा मेरे साथ साथ हैं। और थोड़े बहुत तो क्या बताएं, गुरुपा तो सब जानते हैं कि पूजा स्टार्ट इस बार पहले बार किए थे। तो लेकिन थोड़े बहुत मेरे घर में हैं जो कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं ये पर्व करूं और उन्होंने मुझे हर संभव प्रयास किया कि मुझे काफ़ी तकलीफ़ का सामना हो, लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं सब संकटों को पार करते चली गई। गुरुपा सब देख रहे थे कि कौन मेरे साथ क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन गुरुपा ही मुझे हिम्मत दिए, मुझे इतना ताकत दी कि मैं इसमें 3 दिन पूरे फास्टिंग रहता है संगत जी। पहली रोज जो खाना बनता है उसको बोलते हैं पुरानी संजत बोलते हैं। दूसरे दिन को जिसमें खीर बनता है उसको जो दिन भर व्रत करके और शाम में वो खीर खाया जाता है, खीर का प्रसाद लगा के खाया जाता है। और दूसरे रोज नदी में जा कर के सूर्य को अर्घ दिया जाता है संगत जी। और जिस दिन मतलब होता है कि 3 दिन आप 4 दिन पूरी आप उपवास में रहते हो संगत जी। पहली रोज जो होता है उस पर चावल दाल तो खाते हैं संगत जी, उस पर भी सूर्य को आप अर्घ दे के खाते हैं। दूसरे रोज भी होता है, मतलब 3 दिन पूरी फास्टिंग रहता है बिना जल के और बिना अन्न के। लेकिन संगत जी व्रत शुरू करने से पहले मैं बहुत थोड़ा संकोच हो रही थी कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन गुरुपा के कृपा से मुझ में इतनी ताकत आ गई
कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं खाना खाई हूँ कि नहीं खाई हूँ। और उसी तेज़ी में, उसी धुन में मैं गुरुपा के साथ साथ गुरुपा मुझे एनर्जी दिए थे। लग ही नहीं रहा था मुझे भूख प्यास का ज़रा सा भी एहसास नहीं हो रहा था। एक जगह संगत जी हमको लगा, जिस दिन पहले बार था तो उस दिन थोड़ा सा लगा हमको, लेकिन गुरुपा को हम अरदास किए, गुरुपा मेरी भूख और प्यास को मिटा दीजिए गुरुपा। तो गुरुजी ने ऐसा ही किया। उसके बाद से पूरे एनर्जी लेवल पे मैं कार्य करती रह गई, पता ही नहीं चला संगत जी। उसके बाद मुझे बहुत ही खुशी हुई जिस दिन मेरा यह पर्व समापन हुआ। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हुआ। कुछ तो अड़चने मेरे घर में लोग मुझे जानबूझ के दिए, परेशान भी किए व्रत में, लेकिन गुरुजी मेरे साथ थे। गुरुजी सब कुछ देख रहे थे, कौन मेरे साथ क्या कर रहा है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सब गुरुपा ही देखेंगे। गुरुपा ही जो उनकी बेटी को परेशान जो जो किया है वो गुरुपा ही देखेंगे। अब मैं गुरुपा को ही बोलूँगी, गुरुपा आप ही देखिएगा जो लोग मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। हर जगह मुझे इग्नोर किया, नेगलेक्ट किया, क्या नहीं किया, वो सब गुरुपा देखेंगे। सब कुछ अच्छी तरह से तो हो गया संगत जी। थोड़े से तो टेंशन जैसा लग रहा है आज। गुरुपा मैं इनका पर्स पता नहीं कहाँ रख दी हूँ गुरुपा, जो मुझे नहीं मिल रहा। मुझे ज़रा सा भी याद नहीं है कि ये मुझे अपना पर्स दिए थे गुरुपा, और ये बार बार बोल रहे हैं कि तुम ही रखी हो गुरुपा। मुझे तो ज़रा सा भी याद नहीं आ रहा है। उसमें बहुत सारा पैसा और क्रेडिट कार्ड वगैरह सब कुछ था इनका गुरुपा। तो गुरुपा को मैं अरदास करती हूँ इस सत्संग के माध्यम से कि गुरुपा आप ही मुझे नज़र दिलवा दीजिए गुरुपा कि कहाँ पे रखा हुआ है। आप ही पे छोड़ दिए गुरुपा, मैं बहुत टेंशन में हूँ गुरुपा। मेरी आवाज़ को सुन लीजिए गुरुपा, आप सुन रहे हैं ना गुरुपा। और संगत जी, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। उस दिन मैं छठ पर्व करने से पहले गुरुपा को मैंने अरदास किया था और शुक्राना किया था कि गुरुपा मेरा छठ पर्व स्टार्ट होने वाला है, मेरा गाड़ी ख़राब है, तो गुरुपा मैं कैसे जाऊंगी, मुझे अपनी ही गाड़ी से जाना है। तो गुरुपा का मैंने सुबह में शुक्राना किया 5-5:30 बजे सुबह में, और 7 बजे गुरुपा के आदेश से। और वो जो कार वाला मैकेनिक था वो उसने साफ साफ मना कर दिया था कि देखिए भाई, मैं छठ में आपका कार नहीं बना सकता हूँ और मैं छठ के बाद दूंगा। लेकिन मैंने जिस दिन शुक्राना किया सुबह में और 5-5:30 बजे और सुबह में और 7 बजे से वो लोग अपने कार्य में लग गए, और दिन भर में उन्होंने मेरा कार कंप्लीट करके 3 बजे मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर दिया कि आपका कार बन गया है, ले जाओ। इसके लिए गुरुपा का लाख लाख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि मैंने गुरुजी को मैं अरदास की अपने सत्संग के माध्यम से, और गुरुजी ने सुन लिया और गुरुजी ने मुझे अपने गाड़ी से ही अपना भेजा पूजा अर्चना करने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुपा के आदेश से ही, पता नहीं उस लोग को क्या लगा कि ये कार बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो 7 बजे से ही वो लोग लग के बना दिया। और आज भी मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा कि इनका पर्स कहीं मैं रख दी हूँ। और गुरुपा, आप तो जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट उसमें कार्ड वगैरह था। तो गुरुपा आप मुझे ढूंढवा दीजिए गुरुपा, मुझे नहीं मिल रहा है गुरुपा, मैं बहुत टेंशन में हूँ गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे पापा, मेरे पिता, आपकी बेटी आपको पुकार रही है गुरुपा कि आप मुझे पर्स ढूंढवा दीजिए गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग समापन करती हूँ और अगले सत्संग की मैं तैयारी करूँगी। और सत्संग सुनने वाले को भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, और आपकी बेटी पर भी हमेशा आपकी ब्लेसिंग बनी रहे गुरुपा।
और जितने संगत परिवार है सबको अपना ब्लेसिंग देते रहिए गुरुपा, इसी तरह गुरुपा। और सौम्या, विपिन अंकल एंड सौम्या जी को दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मेरा सत्संग को, जो मेरे सत्संग को हर बार शेयर करते हैं, इसके लिए विपिन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। कितने भी प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पर हम अपना सत्संग पहले बहुत विपिन भैया से जुड़े हुए पहले मैं वहाँ मैं अपना सत्संग शेयर कर चुकी थी, लेकिन कभी मेरा वहाँ से ना कोई रिप्लाई आया, ना मेरा सत्संग शेयर हुआ संगत जी। लेकिन जब मैं इनके प्लेटफॉर्म में जब से जुड़ी हूँ तब से इन्होंने हमेशा मेरा सत्संग शेयर किया है। हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको विपिन भैया और सौम्या आंटी दोनों को। इसी के साथ अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई होगी संगत जी तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा, मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे पिता। आपकी बेटी आपको बार बार तंग करती है, बार बार परेशान करती है। प्यारे गुरुपा, आज गुरुजी ने मुझे सुबह सुबह, मैं नींद में सोई हुई थी तो गुरुपा मेरे सपने में मैं देख रही हूँ कि गुरुपा जोत में से निकल रहे हैं। इसके लिए सुबह सुबह का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आप मुझे अपना दर्शन दिए गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना अपनी बेटी पर। इसी तरह थोड़ा ड्रीम दर्शन में बात भी कीजिए गुरुपा। आज तो केवल मैं आपको देख पाई गुरुपा, मुझसे बात भी कीजिए मेरे भी ड्रीम दर्शन में गुरुपा। सबका ड्रीम दर्शन में आते हैं गुरुपा, मैं सुनती हूँ गुरुपा। मेरे भी अपनी बेटी के भी सपने में आइए गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर बात का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। मैं दिल्ली से निर्मला बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना विपिन अंकल सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ। टाइम है 5:23 और दिन है शनिवार और आज है 9 तारीख। मैं गुरु जी का मन जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं अपनी शुक्राना शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे अपना संध्या वेला और अमृत वेला का दोनों टाइम का शुक्राना बोलने के लिए कह रखा है। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम शुक्राना। सारी संगत को भी जय गुरु जी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं और इतनी जल्दी शेयर करते हैं संगत जी कि जैसे मैंने अब सुबह कराया तो वो दोपहर तक या 1-2 घंटे में आ जाता है मेरा और मैं अपना सत्संग सुनती हूँ। उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जैसे मुझे गुरुजी ब्लेस कर दें, मैं चाहती हूँ सारी संगत को भी ऐसी गुरुजी ब्लेसिंग दें। मुझे बहुत ब्लेसिंग मिलती है। गुरुजी मुझे हर तरह से ब्लेस करते हैं, तितली रूप में, 7-7 में, 153 में, बहुत सारी ब्लेसिंग है जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये मैं चाहती हूँ गुरुजी जैसे मुझे ब्लेस करते हैं सबको ब्लेस करें। मेरे गुरुजी ने बहुत कष्ट काटे हैं। मेरे एक पेट से रोग था, उसकी भी मुझे बहुत आराम है। गुरुजी मुझे ब्यूटिशियन के भी, बाल झड़ने के भी बहुत सारे बताते हैं कि गुड़िया तेरे बाल खराब हो रहे हैं तो मेहंदी लगाया कर। मेहंदी में वो चाय पत्ती का पानी और ये कड़ी पत्ता और मेथी, कलौंजी, चुकंदर का रस मिला के लगाया कर। तो संगत जी मैंने अभी वैसे लगाई नहीं थी, पहले लगाई थी तो मेरे बाल अच्छे हो गए थे, बाल झड़ने भी कम हो गए थे। फिर मैंने बंद कर दी, फिर वैसे ही फिर होने लगे झड़ने सर। तो गुरु जी का मुझे फिर मैसेज आया, कुड़िया तेरे बाल बहुत खराब हो रहे हैं, अपने बालों में मैं ये सब लगा।
गुरुजी ने सब कुछ बताया, मैंने लगाया। अभी आज ही कल ही लगाया था मैंने। अब मैं गुरुजी जैसे-जैसे कहेंगे वैसे-वैसे करूँगी। और गुरुजी मुझे फेस के लिए भी बहुत चीज़ें बताते हैं। तो फिग ट्री में नींबू डाल के लगा चेहरे पे, आलू के रस में ये फिग ट्री घोल के लगा, मतलब ऐसी बहुत चीज़ें हैं। गुरुजी कहते हैं मुझे ये लगा, वो लगा। संगत जी मैं नहीं लगाती हूँ, वो टाइम भी नहीं रहता, कुछ कभी याद रहता तो लगा लेती हूँ, कभी रहता तो नहीं लगाती हूँ। पर गुरुजी हमें हर तरह से, हर चीज़ से हमें बताते रहते हैं, तू ये ऐसे कर, वैसे कर। एक मेरी गैस से मेरे को कह रहे हैं गुरुजी तेरी गैस में ध्यान से काम कर, क्योंकि मुझसे गुरुजी यूँ कह रहे तेरे पाइप लीक हो रहा है, तो उसको देख। मैंने निकालने की कोशिश करी संगत जी, मुझसे नहीं निकला। तो फिर छोड़ दिया, फिर मैं रेगुलेटर से बंद खोल कर रही हूँ। जिस दिन टाइम होगा तो मैं फिर उस दिन उसको देखूँगी। एक दिन करने बैठी तो ये निकला नहीं मुझसे, तो मेरी बहन का लड़का कह रहा था मौसी इसमें पानी डाल ऊपर से गर्म, तो ये अपने आप ही ढीला हो जाएगा। तो मुझे करने का टाइम मिला, मैं करूँगी। गुरुजी ने मुझे मैसेज दे रखा है, कुछ हादसा होने से अच्छा है पहले ही कर लूँ। गुरुजी ने मुझे बता दिया है तो जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, तेरा कोटि-कोटि प्रणाम। सारी संगत को भी जय गुरुजी। अगर मुझे भी सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना संगत जी, क्योंकि मैं अपना शुक्राना कभी लिखती नहीं हूँ। सीधा फ़ोन उठाया और शुरू हो जाती हूँ बोलना, क्योंकि अभी मैं कार्तिक की पूजा करके आई हूँ और आते ही मैं अपना मैसेज शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम। मेरे परिवार को ब्लेस करने का भी शुक्राना। सारे सबका ध्यान रखने का भी शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों का हाथ पकड़ने का, उन्हें सँभालने का। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, ऑलवेज गुरुजी।